बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 601 डाटा कम्युनिकेशन काफ़ी आसान असाइनमेंट है, लेकिन ये सब्जेक्ट मुश्किल है, इसमें लोग फेल हो जाते हैं। इस दफ़ा भी जो पेपर हुए थे स्प्रिंग में, इसमें लोग फेल हुए हैं। तो आप इसके जो सही जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, न्यू कोर्स हैं टॉपिक वाइज, उसको पढ़ा करें। आपको एक काम दिया है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम है, उसको आपने देखना है कि ये एक मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम है। ये आपके कोई लेक्चर नंबर 4-5 के अंदर है इनकोडिंग स्कीम। तो वहाँ से आप मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, NRZ और उनको सबको देखें। इसके रिलेटेड सवाल आते हैं, मिड होने वाले हैं और इस दफ़ा MCQ नहीं होंगे, तो आप स्टडी करें। इसमें मैनचेस्टर में आपको बहुत आसान चीज़ बताई हुई है कि अगर आपका सीधा Z होगा तो वो 0 है। अगर आपको सीधा Z नज़र आ रहा है, दिस वन इज सीधा Z, तो ये 0 है। फिर इसके बाद ये ट्रांजिशन है, फिर ये सीधा Z है, तो इसका मतलब फर्स्ट दोनों 0 है। उसके बाद ये उल्टा Z है, उल्टा Z जो होता है ये 1 होता है। और फिर इसी तरह ही ये जो है अगेन सीधा Z है और फिर एक ट्रांजिशन है, फिर सीधा Z है, तो ये 1 के बाद 2 दफ़ा 0 आएगा। फिर इधर से उल्टा Z है, ये 1 है, और फिर ट्रांजिशन है, फिर उल्टा Z है, 1 है, फिर ट्रांजिशन है, फिर उल्टा Z है और फिर 1 है, और ये फिर सीधा Z है और इसका मतलब 0 है, और ये लास्ट फिर उल्टा Z है, तो ये 1 होगा। तो मैं आपको एक और तस्वीर में साथ में बता दूं कि ये किस तरह मैंने इसको ड्रा किया। तो ये कुछ इस तरह मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि ये सीधा Z है, तो इसलिए मैंने 0 रखा है इसको। आपने तस्वीर के ऊपर नहीं बनाना, आपने सीधा सीधा ये मेरे वाला देख के लिख सकते हैं डब्बे के अंदर जो नीचे बॉक्स दिया हो, लेकिन आपको समझ तो होनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरह है, ये ट्रांजिशन होती है, दरमियान में एक लाइन ऊपर जाती है, फिर यहाँ से Z स्टार्ट हुआ, तो ये 0 है सीधा, और यहाँ से ये उल्टा Z शुरू हुआ है, इससे उल्टा Z 1, फिर ये इस तरह सीधा Z है तो ये 0, फिर ट्रांजिशन, फिर सीधा Z तो 0, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गए हैं तो 1, और फिर ट्रांजिशन, फिर उल्टा Z 1, फिर ट्रांजिशन नीचे है, और फिर सीधा जो उल्टा Z है तो ये 1, और ये फिर सीधा Z है तो ये 0, और यहाँ से उल्टा 1, तो ये 1 आ गया। तो आपने कुछ ये लिखना है 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1। तो इस तरह आपने इसको फिल करना है, 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1। आपने सिर्फ इतना आंसर लिखना है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जिस तरह लिखा हुआ इसी तरह ही लिख दें। बाकी अगर आपको कोई गलती लगती है फिर बता दीजिएगा, उसको फिर हम कमेंट्स के अंदर मैं आपका पिन कर दूंगा अगर फिर भी मेरी कोई गलती है तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके अंदर आपको लो पास सिग्नल और क्वांटाइजेशन और ये कोई नॉइज़ के रिलेटेड सैम्पलिंग है, ये भी आपका लेक्चर नंबर 5 और या है टॉपिक नंबर 54-60 के दरमियान है। तो मैंने जाके देखा था, ये लास्ट टाइम भी मैंने असाइनमेंट इसी तरह की बनाई थी। तो ये 350 जो KZ है, KHZ यूजिंग 2048, ये सेम सवाल जो है गूगल के ऊपर भी पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, तो आप वहाँ से भी उसका आइडिया ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे हैं, आपको उनसे आप पॉइंट्स गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसकी असाइनमेंट हल की हुई है जो पहले से ही है डाउनलोड्स के अंदर, और फिर इसका ये PDF काफ़ी _home, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन किया था कि आपको मैं समझा सकूँ, तो इसको हम इस तरह हल करना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये जो है ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज ढूंढी थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं होमवर्क 2 सोल्यूशन 3, तो ये आपको नेट से भी इस तरह मिल जाएगी। इसमें 200 था और 1024 था, 1024 होगा तो 10 होता है,
क्वांटाइजेशन बिट सैंपल, और अगर 2048 हो तो उसको अगर हम लॉग को चेक करें गूगल पे लिख के भी तो वो 11 आता है। तो मतलब ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं 10, और ये 2, और क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फार्मूला के अंदर अगर आप अपने हैंडआउट्स में जाके देखें तो वहाँ पे भी 2 ही है, तो हमने 2f को ही यूज़ करना है। दिस द हाफ वन ऑफ, तो इसको हाफ बोलते हैं। उसके अंदर आप अगर हैंडआउट्स में जाके देखें तो वो स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ हमारा 350 था, 350 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पे जवाब बजाय 4 के 7 आ जाएगा, 7 लाख सैंपल्स आ जाएंगे। क्वांटाइजेशन हमने कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला जो है वो log जो है वो 2 है, log 2 2048, तो उसको आप लेंगे तो वहाँ 11 बिट सैंपल आ जाएगा। ये मैंने गूगल पे इसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद जब ये वाला सैंपल रेट आया था, इसको 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.7 MB पर सेकेंड। तो इसको क्लोज़र हम यही लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी बिटवीन 0 to 2। तो ये ज़रूरी नहीं कि 0 प्लस 350 करना, 0 to, तो आप देख सकते हैं लो पास सिग्नल, तो इसको बिटवीन ये बिट जो रेट आया इसका, तो उसको यहाँ पे लिखा बैंडविड्थ जो आई है वो 200 kHz है, हमारी 350 है। तो मैं अब अपनी असाइनमेंट पे वापस चला जाता हूँ ताकि आपको मैं रेफरेंस के साथ समझा सकूँ। तो ये मैंने बिल्कुल उसी को रिप्लेस कर दिया, तो आप इसको इसी तरह ही स्टेप वाइज कर दीजिएगा। एफ इस हाईएस्ट को थोड़ा छोटा कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 350, तो ये 7 लाख सैंपल्स पर सेकेंड आ जाएंगे। इसको आपने थोड़ा बहुत चेंज करना तो वो कर लीजिएगा। कैलकुलेट द बिट रेट ऑफ द डिजिटाइज सिग्नल, तो ये देखिए मैंने इस तरह फाइंड आउट किया था बी का, log 2 2048 बिट्स, क्वांटाइजेशन 11 बिट्स सैंपल आया, और इसका फिर वो 7 लाख मल्टीप्लाई बाई 11 किया, तो उसको फिर 7700 kHz Z रख दिया, और फिर इसको कन्वर्ट किया तो 7.7 MB पर सेकेंड आया। तो आप इसी तरह ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो उन्होंने कहा था सारे स्टेप होने चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि जितने स्टेप हो सकें वो लिखें। ये चेक की वेबसाइट के ऊपर भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आई होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।